युवराज मुस्कुराता हुआ छवि की गोद में लेट जाता है और छवि के हाथ को अपने बालों पर रखता हुआ कहता है, कुछ दिनों बाद कॉलेज में नए डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन है। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? युवराज कहता है, फैमिली के लोग जाकर क्या करते हैं, तुम भी वही करना। युवराज के मुंह से अपने लिए फैमिली सुनकर छवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युवराज उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता हुआ छवि से कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? छवि कहती है, सर, आप मुझे ऐसा कोई सपना मत दिखाइए जिसके टूटने पर मैं जी ना पाऊँ। युवराज छवि की गोद से उठकर उसके बगल में बैठता है और छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? छवि कहती है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है जो मैं ऐसे सपने देखूं। युवराज कहता है, तुम्हारी किस्मत अब मुझसे जुड़ चुकी है। पूरी जिंदगी अब हम दोनों एक साथ ही रहना है। अब तुम्हें मैं कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। छवि फिर बात बदलने की कोशिश करती है और युवराज से कहती है, सर, आपके हाथ का दर्द अब कैसा है? युवराज छवि की गोद में फिर से लेटते हुए कहता है, पहले से बेहतर है। और छवि के हाथ को अपने सीने पर रखते हुए कहता है, जानती हो छवि, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैंने घर का मतलब समझा है। पहले मैं सिर्फ सुबह ही घर आता था और रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता था और फिर अगली सुबह ही वापस आता था। उसकी बात सुनकर छवि कहती है, तो क्या आप रात में कॉलेज में ही रहते थे? युवराज मुस्कुराता और कहता है, नहीं। छवि फिर पूछती है, फिर कहाँ रहते थे? युवराज छवि की आंखों में देखते हुए कहता है, होटल के किसी रूम में किसी लड़की के साथ। छवि आंखें बड़ी करती हुई कहती है, हर रात? युवराज कहता है, अधिकतर रातें। छवि फिर कहती है, फिर अब क्या हुआ? युवराज कहता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई और हर रात तुम्हें अपना इंतजार करते हुए देखा, तो फिर कहीं और जाने का मेरा मन ही नहीं हुआ। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, तो क्या अब आप? युवराज छवि की बातों को समझते हुए कहता है, तुम्हारे आने के बाद मैं कभी नहीं गया किसी भी लड़की के पास। छवि कहती है, ऐसा क्यों? युवराज कहता है, तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी में जो खालीपन था वह भर गया। जब कभी किसी दोस्त ने मुझे फोर्स किया तो मैंने कोशिश की थी किसी और लड़की के साथ रात बिताने की, मगर उसके सामने जाते ही मेरी आंखों के सामने तुम्हारा मेरे लिए इंतजार करता हुआ परेशान सा चेहरा आ जाता था और फिर मैं वहां से वापस तुम्हारे पास चला आता था और तुम्हें जाकर अपना इंतजार करते हुए देख मुझे सुकून का एहसास होता था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई है जो सिर्फ मेरा है, जिसकी आंखों में मेरा इंतजार है, मेरी फिक्र है। इतना कहकर युवराज छवि की गोद में अपना चेहरा छुपा लेता है। छवि धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगती है और पूछती है, सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? युवराज वैसे ही छवि की गोद में अपना सिर छुपाए हुए कहता है मम्मी पापा, एक छोटा भाई और एक बहन। छवि फिर पूछती है, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाते? इतने दिनों से आपके साथ हूँ, मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। युवराज कहता है, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। युवराज की बात सुन छवि उससे आगे कुछ भी ना पूछना ही ठीक समझती है। वह वैसे ही धीरे धीरे युवराज के सिर को सहलाती रहती है। तभी युवराज को कुछ याद आता है। वह अपने सिर को सीधा करता है और छवि के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, छवि? छवि कहती है, हाँ। युवराज कहता है, उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें कैसे पता चला था? और तुम वहां मेरे पास रॉकी के पहुंचने से पहले कैसे पहुंची? युवराज की बात सुनकर छवि उसे उस दिन की सारी बात बताती है। युवराज उसकी बात सुनकर कहता है, तुम उस दिन मेरी बातों से काफी हर्ट हुई थी ना? छवि कुछ नहीं बोलती। तभी युवराज का फोन रिंग करता है। वह अपने फोन को देखता है और छवि की गोद से उठकर अपना फोन लेकर अपने रूम में चला जाता है। छवि फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। इधर युवराज अपने रूम की बालकनी में आता है और चेयर पर बैठ फोन रिसीव करता है और बातें करता है। कुछ देर बाद वह बात करने के बाद फोन रख देता है और सिगरेट निकाल उसे जलाता है और स्मोक करने लगता है। वह काफी देर तक वहीं बालकनी में ऐसे ही बैठा स्मोक करता रहता है। कुछ देर बाद छवि उसके रूम में आती है और कमरे में युवराज को न देखकर बालकनी में आती है और वह देखती है कि युवराज अब तक लगभग सिगरेट का पूरा पैकेट खत्म कर चुका है। वह युवराज के पास आकर चेयर पर आकर बैठती है
और उसके सामने टेबल पर पड़े हुए सिगरेट के पैकेट को उठाकर देखती है। उसमें अब सिर्फ 4 सिगरेट ही बची हुई थी। फिर वह एस्ट्रे पर नजर डालती है। एस्ट्रे सिगरेट की बड़ से भरी पड़ी थी। फिर वह युवराज की तरफ देखती है। युवराज छवि को देखकर समझ रहा था कि उसे युवराज का इतना ज्यादा स्मोक करना छवि को बुरा लग रहा था। वह तुरंत ही अपने हाथ की उंगलियों के बीच दबी हुई सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाकर रख देता है। वह चाहता था कि छवि उसे इतनी ज्यादा स्मोक करने के लिए टोके, मगर छवि कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर दोनों शांत रहते हैं और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। कुछ देर बाद युवराज जब देखता है कि छवि कुछ भी नहीं बोल रही है, तो वह छवि से कहता है, क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? छवि कहती है, क्या कहूँ? युवराज फिर कहता है कि मैंने इतनी ज्यादा स्मोक की है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? युवराज फिर कहता है, क्या सच में तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? छवि अब कहती है, क्यों, मुझे बुरा लगना चाहिए? युवराज कहता है, हाँ लगना चाहिए। छवि कहती है, क्यों लगना चाहिए? युवराज कहता है, क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है। अब छवि थोड़ी सीरियस टोन में धीरे से कहती है, जब सब आपको पता है फिर क्यों करते हैं ऐसा काम जिसकी वजह से मुझे दुख पहुंचे? आपको भी पता है यह आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी आप इतनी सारी सिगरेट स्मोक कर गए। इस समय छवि की नजरें नीचे फर्श पर थीं। वह बिना युवराज की तरफ देखे ये सारी बातें कर रही थी। वह अब एस्ट्रे की तरफ देखते हुए अपने हाथों से इशारा करती है और कहती है, इस भरे हुए एस्ट्रे को देखकर सच में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। युवराज इस समय छवि के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे इस समय छवि का बोलना वह भी इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा था। छवि जब भी इस तरीके से युवराज की फिक्र करती थी, युवराज को बहुत ही अच्छा लगता था। युवराज अब छवि की तरफ झुकते हुए सेडेक्टिव टोन में कहता है, तो रोको ना मुझे जान। छवि युवराज की इस तरह बोलने से अपनी नजरें उठाकर युवराज के चेहरे की तरफ देखती है। युवराज इस समय उसके बिल्कुल करीब था, जिसे देखकर छवि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह हड़बड़ाते हुए जल्दी से चेयर से उठकर खड़ी होती है और अपने हाथ में सिगरेट का पैकेट जो टेबल पर रखा हुआ था उसे उठाकर जल्दी से वहां से जाते हुए थोड़ा रुकती है और युवराज की तरफ मुड़कर कहती है, नॉट अलाउड, और फिर वहां से चली जाती है। उसे ऐसे वहां से जाते देख युवराज मुस्कुराता है और कहता है, सिली गर्ल। उसके वहां से चले जाने के बाद युवराज खुद से ही कहता है, ये कोई भी बात खुलकर क्यों नहीं कहती है? क्यों ये अपने आप को इतना कंट्रोल करती है? मुझे पता है इसे मेरी फिक्र है, लेकिन ये मुझ पर अधिकार क्यों नहीं जताती है? मैंने तो अब इसे सारा अधिकार भी दे दिया है, फिर भी ऐसा बर्ताव क्यों करती है? फिर वह कुछ देर चुप रहता है और फिर खुद से ही कहता है, शायद टाइम लगेगा इसे मेरे साथ खुलकर बात करने में। दोपहर में लंच करने के बाद छवि युवराज को दवा देती है और उसे उसके रूम में चलकर आराम करने के लिए कहती है। युवराज छवि की बात मानकर अपने रूम में चला जाता है। अपने बेड पर छवि की हेल्प से लेटता है। छवि उसे ठीक से कंबल से कवर करती है और वहां से जाने लगती है। युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? छवि कहती है, मुझे थोड़ा काम है। युवराज कहता है, बाद में कर लेना, बैठो मेरे पास। छवि कहती है, अभी आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो फिर से जाने लगती है। उसे जाता देख युवराज कहता है, अगर तुम गई तो मैं भी यहाँ आराम नहीं करूँगा। इतना कहकर वह छवि के पकड़े हुए हाथ को छोड़ देता है। उसे इस तरह से नाराज होता हुआ देखकर छवि के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह वहीं युवराज के बेड के पास चेयर लेकर आती है और बैठती है। उसे चेयर पर बैठते हुए देख युवराज कहता है, यहाँ बैठने के लिए तुम्हें किसने कहा? छवि उसकी बातों को सुनकर हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, यहाँ नहीं बैठूं तो फिर कहाँ बैठूं? युवराज कहता है, अपने पास की खाली जगह पर इशारा करते हुए, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। छवि अब उसके पास बेड पर आकर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद युवराज अपना सिर छवि की गोद में रख लेता है। छवि अब धीरे धीरे उसके सिर को अपने हाथों से सहलाती है। युवराज अपनी आंखें बंद कर छवि के स्पर्श को महसूस करने लगता है। उसके स्पर्श से उसे बहुत सुकून पहुंच रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। छवि को जब यह महसूस होता है कि युवराज सो चुका है, वह युवराज का सिर अपनी गोद से उठाकर पिलो पर रखती है
और बेड से उठकर रूम से बाहर चली जाती है। युवराज देर तक सोता रहता है। छवि भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वह सोचती है युवराज जितना आराम करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। युवराज की जब आँख खुलती है तो उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है। इस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। वह बेड से उठता है। उसके कानों में आरती की आवाज़ आती है। वह बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाता है और अपना हाथ मुंह धोकर अपने कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आता है। वह देखता है कि छवि मंदिर में बैठी संध्या आरती कर रही है। वह भी मंदिर की तरफ चला जाता है और मंदिर के पास पहुंचकर खड़ा हो जाता है और छवि को आरती करते हुए देखने लगता है। इस समय छवि का ध्यान पूरी तरह से आरती करने में था। वह युवराज पर ध्यान नहीं देती। आरती खत्म होने के बाद वह पीछे मुड़ती है तो देखती है युवराज खड़ा उसे देख रहा है। वह अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए युवराज के पास आती है और उसे आरती देती है और आरती की थाल वापस मंदिर में रखकर युवराज के पास आती है और उसे प्रसाद देती हुई कहती है, कॉफ़ी पियेंगे आप? युवराज हाँ में से दिलाता है और लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है। छवि किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। युवराज लिविंग रूम के सोफे पर बैठा छवि को देख रहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और वह अपना फ़ोन उठाकर देखता है। उस पर राहुल की कॉल आ रही थी। वह फ़ोन रिसीव करता है तो उसी तरफ से राहुल कहता है, बॉस मिनिस्टर साहब के पीए आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज कहता है ठीक है, उसे 4 दिन के बाद अपॉइंटमेंट दे दो और उसे कॉलेज में ही मिलने के लिए बुलाना। राहुल कहता है बॉस, वह आपसे आज कल में ही मिलना चाहते हैं। उन्हें आपके एक्सीडेंट की खबर मिल गई है, इसलिए वह आपसे मिलना चाह रहे थे। आप उनसे मिल लीजिए। राहुल की बात सुनकर युवराज गुस्से में राहुल से कहता है, तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं उनसे इस समय नहीं मिल सकता। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं घर पर किसी से मिलना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके घर में आए और छवि को किसी भी नज़र से देखे। उसे किसी और का छवि को निहारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वह घर पर किसी से मिलना नहीं चाहता था। और मैं इस समय कॉलेज आया तो यह छवि को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम दोबारा किसी को भी इस समय मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मत देना। इतना कहकर युवराज फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अब तक छवि भी कॉफ़ी लेकर युवराज के पास आ गई थी। वह सोफे पर बैठती है और युवराज के हाथ में कॉफ़ी का मग थमाती हुई पूछती है, किस पर नाराज़ हो रहे हैं आप? युवराज कहता है वह राहुल था। उसे एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती। युवराज फिर कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहता है, तुम रोज़ इस समय आरती करती हो? छवि कहती है हाँ, इस समय और सुबह भी। युवराज कहता है मैंने पहले तुम्हें कभी आरती करते हुए नहीं देखा। छवि कहती है देखेंगे कैसे? सुबह जब मैं पूजा करती हूँ उस समय आप सो रहे होते हैं और शाम की आरती के वक्त आप घर पर नहीं होते। युवराज कहता है तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद दोनों वहीं बैठे कॉफ़ी पीते हैं और देर तक बातें करते रहते हैं। इसी बीच कुक भी आकर डिनर रेडी करके चला जाता है। रात 9 बजे दोनों डिनर करते हैं और युवराज के बेडरूम में सोने चले जाते हैं। आज युवराज शाम को देर तक सोया हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। छवि भी युवराज के बेड पर एक किनारे लेटी हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब की धीमी रोशनी थी। युवराज छवि की तरफ देखता है। युवराज को छवि की बहक नजर आ रही थी। वह छवि को आवाज़ देता है। युवराज की आवाज़ सुनकर छवि को लगता है शायद युवराज को कुछ ज़रूरत होगी। वह जल्दी से युवराज की तरफ टर्न होती है और कहती है, हाँ। युवराज मुस्कुराता है और कहता है, मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए। युवराज को समझ आ रहा था कि छवि को लग रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, इसलिए वह इतनी जल्दी मेरी तरफ मुड़ी है। छवि कहती है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, क्या तुम यहाँ इस तरह मेरे साथ बेड पर सोने से अनकंफर्टेबल हो? छवि थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से युवराज की तरफ देखती है और फिर कहती है, नहीं तो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? उसकी बात सुनकर युवराज कहता है, तुम बेड के एकदम कॉर्नर पर सोई हुई हो। जरा भी तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगी। छवि कहती है, मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ेगा और ना ही मैं नीचे गिरूंगी। छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, ठीक है मान लिया तुम नहीं गिरोगी, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा मेरी तरफ आकर सो जाओ। छवि युवराज की बात सुनकर थोड़ा और युवराज की तरफ आ जाती है और युवराज से कहती है, अब तो ठीक है ना? युवराज कहता है हाँ ठीक है। छवि फिर कहती है, अब आप सो जाइए।
युवराज कहता है, इतनी देर तक तुमने मुझे सुलाया हुआ था, अब तुम्हें क्या लगता है मुझे इतनी जल्दी नींद आ जाएगी? छवि अब बेड पर बैठ जाती है और अपनी बैग को बेड के सिराने से टिकाते हुए युवराज का सिर अपनी गोद में रखने का इशारा करती है। युवराज छवि के इशारे को समझकर अपना सिर छवि की गोद में रख लेता है और छवि धीरे धीरे युवराज के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। युवराज छवि के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, जान मेरी एक बात मानोगी? छवि उसकी आंखों में देखती हुई कहती है, आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे मैं आपकी कोई बात मानती ही नहीं। छवि की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है तुम मेरी बात मानती हो, लेकिन अब मैं तुमसे जो बात कहूँगा शायद वह तुम्हें ठीक ना लगे, इसलिए मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ। छवि अब सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखती है और कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी? युवराज कहता है, जान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कॉलेज ज्वाइन कर लो। छवि थोड़ी हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहती है, अरे, अब क्या आप ये चाहते हैं कि मैं फिर से पढ़ाई करूं? तो मैं आपसे बता देती हूँ कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो शायद आप बोल रहे हैं। युवराज अपना एक हाथ उठाकर छवि के सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, बेवकूफ, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। छवि अब और हैरान होती है। उसे ऐसे हैरान होते देख युवराज कहता है, तुम ऐसे हैरानी से मुझे क्या देख रही हो? छवि कहती है, सर, मैं इसलिए इतनी हैरानी से आपको देख रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी ऑनलाइन जॉब करती हूँ और साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही हूँ। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, मैं सब जानता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। तुम ऑनलाइन काम करके महीने में 15 से 20 हजार ही पाती हो और उसमें भी कभी कभी मैं देखता हूँ तुम्हारा पूरा का पूरा दिन निकल जाता है और तुम्हारे पास तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और कॉलेज में तुम्हें बस 3 या 4 क्लासेस ही लेनी होंगी और तुम जल्दी फ्री भी हो जाओगी। इसके बाद मैंने एक दो सिटी के बेस्ट कोचिंग सेंटर में बात की है जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाते हैं। तुम उनमें से एक ज्वाइन कर लेना, इससे तुम थोड़ा बाहर भी निकलोगी। वैसे पूरे दिन तुम घर पर ही रहती हो। छवि कहती है, इन कोचिंग सेंटर की फीस लाखों में होती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? युवराज अब छवि की गोद से अपना सिर उठाता है और उसके पास बैठता हुआ अपने एक हाथ को उसके गाल पर रखता है और कहता है, अब वाइफ हो तुम मेरी, तो इतना अधिकार तो मेरा भी बनता है तुम पर कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकूं। छवि युवराज की आंखों में देखती हुई कहती है, पूरा अधिकार है आपको? फिर वह एक गहरी सांस लेती है और कहती है, लेकिन मैं अभी नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च करें। मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वह अपने दम पर करना चाहती हूँ। आप नाराज मत होइएगा मेरी इस बात से। मेरी माँ ने मेरे लिए बैंक में काफ़ी सेविंग की हुई थी जो मेरे पास ही है, लेकिन मैं कभी उन पैसों का यूज़ नहीं करती। इसलिए प्लीज़ आप मुझे इस तरह से दोबारा पैसों के लिए मत कहिएगा। छवि की बात सुनकर युवराज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। युवराज पहले से ही जानता था कि छवि कभी भी उसके पैसे लेने के लिए रेडी नहीं होगी। वह फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी फीस पे नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरा कॉलेज एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर लो। बस 3 से 4 घंटे की बात है, फिर तुम फ्री हो जाओगी और तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। इतना कहकर वह छवि की आंखों में देखते हुए उसके और करीब आ जाता है। युवराज को अपने इतने करीब पाकर छवि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे इस तरह से अनकंफर्टेबल होता देख युवराज अपने चेहरे को उसके चेहरे से थोड़ा दूर कर लेता है और छवि की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कब तक मेरे पास आने से इस तरह से अनकंफर्टेबल होती रहोगी? छवि कुछ नहीं बोलती है और अपनी नजरें नीची कर लेती है। युवराज फिर से छवि की गोद में अपना सिर रख लेता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, अब ये बताओ, मानोगी मेरी बात? ज्वाइन करोगी मेरा कॉलेज? छवि अब युवराज के चेहरे की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाती है। छवि को हाँ करता देख युवराज कहता है, ठीक है, तो फिर हम कल ही कॉलेज चलेंगे। छवि जो अब तक काफी सीरियस होकर बैठी थी, युवराज की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करती हुई कहती है, मैंने हाँ कर दी, तो क्या आप भूल गए कि डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है? छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, अब मैं ठीक हूँ जान। छवि कहती है, ठीक है, फिर जो जी में आए वही कीजिए। इतना कहकर वो युवराज के सिर को अपने
वो उसे हटाने लगती है। युवराज कहता है, ये क्या कर रही हो? छवि उसके सिर को जो अपनी गोद से हटाने की कोशिश कर रही थी रुक जाती है और युवराज से कहती है, अपने रूम में जा रही हूँ। युवराज कहता है, क्यों? छवि कहती है, सोने। और क्यों? युवराज कहता है, क्यों? यहाँ सोने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, मैं इसलिए यहाँ सो रही थी क्योंकि आपको चोट लगी हुई थी और आपको अगर रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपके पास ही रहूँगी। लेकिन अब तो आप बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने। युवराज छवि की बात सुनकर मुस्कुराता है और अपना सिर उसकी गोद से हटाकर बगल में पिलो पर रखते हुए अपने एक हाथ से छवि को कंधे से पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और छवि के चेहरे को अपने चेहरे के पास करते हुए कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें दूसरे कमरे में सोने दूंगा? छवि हैरानी से आंखें बड़ी करती हुई कहती है, अरे ये क्या बात हुई? मैं तो अपने रूम में ही सोऊंगी। छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, भूल जाओ, अब यही तुम्हारा रूम है। छवि कहती है, जी नहीं, ये आपका रूम है और आप अपने रूम में रहेंगे और मैं अपने रूम में। इतना कहकर वह युवराज के ऊपर से उठने की कोशिश करती है मगर युवराज उसे उठने नहीं देता। छवि थोड़ी परेशान होती हुई कहती है, क्या कर रहे हैं आप? लग जाएगी आपको। छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, तो फिर मान लो मेरी बात। छवि कहती है, यह बात तो मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। युवराज कहता है, लेकिन क्यों? छवि कहती है, अरे आपको नहीं पता? युवराज कहता है, क्या नहीं पता? छवि कहती है, यही कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ रूम कब शेयर करते हैं? युवराज कहता है, अब तुम ही बता दो कब शेयर करते हैं। छवि थोड़ा नाराज होती हुई कहती है, मुझे भी नहीं पता। अब छोड़िए मुझे और सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। युवराज छवि के ऊपर अपनी पकड़ को कसते हुए उसकी आंखों में देखकर उससे कहता है, शादी करोगी मुझसे? छवि युवराज की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। युवराज कहता है, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। छवि अब अपनी आंखें छोटी करती हुई युवराज से कहती है, नहीं, नहीं करनी मुझे आपसे शादी। छवि की बात सुनकर अब युवराज को गुस्सा आता है और वह छवि को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। छवि को एहसास होता है कि युवराज को उसकी कही हुई बात बुरी लग गई है। वह कहती है, आप नाराज हो गए क्या? युवराज दूसरी तरफ करवट लेता है और छवि से कहता है, जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ। युवराज को ऐसे नाराज होते देख छवि कहती है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नाराज तो मुझे होना चाहिए। छवि की बात सुनकर ही युवराज उसकी तरफ पलटता है और अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें नाराज क्यों होना चाहिए? छवि अब अपने हाथ की कोनी उसके सीने पर टिकाती है और अपनी हथेली पर अपना चेहरा रख युवराज की तरफ देखती हुई कहती है, जब मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर युवराज उपाध्याय, जिसके पीछे लड़कियां पागल रहती हैं, वह मुझसे शादी के लिए इस तरह से प्रपोज करेगा तो मैं ना ही कहूँगी ना। मैंने तो सुना था आप बहुत ही रोमांटिक हैं, लेकिन मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। छवि की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह फिर से छवि को अपने पास खींचकर कहता है, बहुत पता है तुम्हें मेरे बारे में, और क्या क्या सुन रखा है तुमने मेरे बारे में? छवि कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। युवराज फिर कहता है, कहाँ से सुना तुमने यह सब कुछ? छवि कहती है, कॉलेज में लड़कियां आपको लेकर पागल रहती थी, बस उन्हीं से थोड़ा बहुत सुन रखा है मैंने। युवराज अब उसके चेहरे को अपने चेहरे के और करीब लाते हुए कहता है, तुम नहीं पागल थी मेरे लिए? युवराज की बात सुन छवि मुंह बनाते हुए अपने सिर को ना में हिलाती है और युवराज से कहती है, नहीं, मुझे उस समय इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। युवराज अब छवि के कान के पास अपने होंठ ला करके सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, और अब क्या भी तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? छवि उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। युवराज समझ रहा था कि छवि अब फिर अनकंफर्टेबल हो रही है। वह छवि को अपने पास से हटाता है। छवि युवराज के सर्कस से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। उसे लगता है युवराज फिर से नाराज हो गया है। वह अपनी धीमी आवाज में युवराज से पूछती है, क्या आप फिर से नाराज हो गए? छवि जो बेड पर बैठी अपनी प्यारी और मासूम सी आंखों में उदासी भरकर युवराज की तरफ देख रही थी। युवराज उसे अपनी बगल में लिटाता हुआ उसकी तरफ मुड़कर कहता है, नहीं जान, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ज्यादा पास आने से अनकंफर्टेबल हो जाती हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने ऊपर से हटाया है।
युवराज की बात सुनकर छवि के चेहरे पर जो उदासी आ गई थी वह दूर हो जाती है। युवराज फिर छवि से कहता है, आप सो जाओ, 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। युवराज छवि से कहता है, छवि तुम रेडी हो जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ कॉलेज चलना है। छवि कहती है, हाँ मैं रेडी हो जाऊंगी, लेकिन आप पहले नाश्ता तो कर लीजिए। युवराज कहता है, अब तो मैं किचन में ही रहोगी तो मैं कैसे नाश्ता करूंगा। छवि कहती है, अब आप अपने हाथों से खा सकते हैं। युवराज वही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। किचन में काम कर रही छवि को अपना हाथ उठाकर दिखाते हुए कहता है, देखो अभी भी मैं अपने हाथ की उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं कैसे खुद से खा लूंगा। छवि मुस्कुराकर युवराज की तरफ देखती है और कहती है, आपको आदत होती जा रही है मेरे हाथों से खाने की। युवराज कहता है, हाँ तो इसमें बुराई क्या है। फिर वह कहता है, तुम वहाँ क्या कर रही हो, मैंने मना किया था ना तुम्हें घर का कोई भी काम करने से। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, हाँ मना तो किया था, लेकिन कल रात आपने ही कहा था कि आपको मेरे हाथों के आलू के पराठे खाने हैं, बस वही बना रही हूँ। युवराज कहता है, ठीक है, अभी और कितना समय लगेगा। छवि अब अपने हाथ में पराठे की प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और युवराज की बगल की चेयर पर बैठती है और कहती है, बस हो गया। फिर वह पराठे की एक बाइट तोड़कर अपने मुंह से फूंक मारकर ठंडा करती है और युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज उसके हाथों से बाइट अपने मुंह में लेता है और कहता है, सच में छवि तुम्हारे हाथों में जादू है। छवि अब दूसरी बाइट उसकी तरफ बढ़ाती है। युवराज उसका हाथ उसके मुंह की तरफ घुमाते हुए कहता है, अब तुम खाओ। छवि कहती है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। युवराज अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी प्लेट में खाने से प्रॉब्लम है। छवि वह बाइट उसके मुंह में डालती हुई कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज मैं आपको खिलाने के बाद उसी प्लेट में खाती हूँ। युवराज अपने मन में सोचता है, बात तो यह सही कह रही है, मैं मेरे खाने के बाद उसी प्लेट में खुद खाती है। युवराज फिर कहता है, फिर तुम अभी क्यों नहीं खा रही हो। छवि कहती है, आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं नहीं खा रही। युवराज कहता है, फिर तुम क्या खाओगी, और अगर तुम्हारा व्रत था तो तुम्हें किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने की क्या जरूरत थी। छवि उसके मुंह में एक और बाइट डालते हुए कहती है, ओहो कितना सवाल कर रहे हैं आप, जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश कीजिए, वरना हमें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। छवि की बात सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, जान शायद तुम भूल रही हो वह कॉलेज मेरा ही है, इसलिए मैं कभी भी जाऊं फर्क नहीं पड़ता। छवि कहती है, मुझे पता है वह कॉलेज आपका ही है, इसीलिए आपको तो बिल्कुल टाइम पर जाना चाहिए, जिससे दूसरों पर भी इसका अच्छा असर पड़े। युवराज छवि की बात सुनकर कहता है, ओह सेट अप। छवि अब जाकर जल्दी रेडी हो जाओ। युवराज की बात सुनकर के छवि उठती है और प्लेट को किचन में रखकर खुद अपने रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। युवराज पहले ही रेडी हो चुका था, इसलिए वह लिविंग रूम में सोफे पर बैठ छवि के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद छवि रेडी होकर आती है। युवराज अपने हाथ में अपना फोन लिए हुए सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। छवि कहती है, चलिए। युवराज अब नजर उठाकर छवि की तरफ देखता है। छवि ने आज ग्रीन कलर का अनारकली सूट कैरी कर रखा था, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। युवराज उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। छवि की आवाज देने पर वह होश में आता है। छवि कहती है, अब चलें। युवराज कहता है, हाँ चलो। अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए छवि युवराज से कहती है, क्या आपने ड्राइवर को बुलाया है। युवराज कहता है, अब मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि तुम्हारी बात टाल सकूं। छवि अपनी आंखें छोटी करती हुई थोड़ी नाराजगी भरी लहजे में युवराज की तरफ देखकर कहती है, अच्छा जी, तो आप आजकल बहुत आज्ञाकारी होते जा रहे हैं। छवि की बात सुनकर युवराज अपने चेहरे को छवि के चेहरे के नजदीक लाते हुए कहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है। युवराज के ऐसे बोलने पर छवि शर्मा जाती है। अब तक दोनों बाहर आ चुके थे। ड्राइवर पहले से ही कार लेकर उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को देखकर वह कार का डोर खोलता है। दोनों कार की बैक सीट पर बैठ जाते हैं। युवराज ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर में वह दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। उनकी कार को देख करके एंट्रेंस गेट पर खड़ा गार्ड आता है और कार का डोर खोलता है। युवराज और छवि कार से नीचे उतरते हैं। छवि देखती है कि युवराज का कॉलेज काफी बड़ा और दूर तक फैला हुआ था। कॉलेज की बिल्डिंग भी 6 फ्लोर की थी, जिसे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया था।
वह दोनों मेन डोर के पास आते हैं। मेन डोर ग्लास का बना हुआ था। गेट के पास आते हैं। गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें ग्रीट करता है। वह दोनों अंदर आते हैं। युवराज आगे और छवि युवराज के पीछे चल रही थी। उसकी नजरें इस समय कॉलेज की खूबसूरती को निहार रही थी। छवि देखती है कॉलेज का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़ी हो। वह वहीं खड़ी कॉलेज के इंटीरियर को देखने लगती है। युवराज उसे एक जगह खड़ा हुआ देखकर कहता है, अब देखती ही रहोगी या चलोगी भी? युवराज की बात सुनकर छवि थोड़ी एम्बुलेंस होती है और युवराज से कहती है, चलिए। युवराज छवि के साथ अपने ऑफिस में आता है। छवि देखती है कि उसका ऑफिस भी बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया था। युवराज छवि से बैठने के लिए बोलता है और खुद टेबल की दूसरी साइड जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक प्यून अपने हाथ में कॉफी के 2 मग लिए हुए उस केबिन में आता है और एक मग युवराज के सामने और दूसरा छवि के सामने रखकर जाने लगता है। छवि उसे जाता देख उसे रोकते हुए कहती है, आप इसे ले जाइए, मुझे नहीं पीना। उसकी बात सुनकर युवराज कहता है, क्यों नहीं पीना? क्या तुम चाय लोगी? छवि कहती है, नहीं, मैंने बताया तो था आपसे कि आज मेरा व्रत है। युवराज कहता है, तो क्या व्रत में चाय कॉफी नहीं पीते? छवि कुछ नहीं बोलती और कॉफी का मग उठाकर उस प्यून को थमा देती है। युवराज उसे ऐसे करता देख कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी रॉकी अंदर आता है और युवराज को ग्रीट करता है। फिर युवराज की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है, बॉस, ये लीगल पेपर्स जिन्हें आपने रेडी करवाने के लिए कहा था। युवराज वह फाइल लेकर अपने सामने टेबल पर रखते हुए रॉकी से कहता है, तुम सभी को लेकर इसका डिपार्टमेंट दिखा दो और बाकी की चीज़ें भी समझा देना, जिससे आगे इसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना होने पाए। रॉकी जानता था कि छवि युवराज के लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए वह खुद भी नहीं चाहता था कि उससे कोई छोटी से छोटी भी गलती हो, वरना युवराज उसे छोड़ेगा नहीं। फिर युवराज छवि की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाओ और जाकर देख लो और सब कुछ समझ लो। छवि युवराज की बात सुनकर चेयर पर खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रॉकी आगे आकर छवि के लिए दरवाजा खोलता है। छवि दरवाजे से बाहर निकल जाती है और जैसे ही रॉकी दरवाजे से बाहर निकलने वाला होता है, युवराज को कुछ याद आता है और वह जल्दी से रॉकी से कहता है, सुनो रॉकी। रॉकी ने अपने हाथ में इस समय दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था। वह छवि से कहता है, मैम, आप यहीं रुकें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। और फिर युवराज के पास आता है। उसके दरवाजा छोड़ते ही धीरे धीरे बंद हो जाता है। युवराज रॉकी से पूछता है, मैंने आते समय देखा रिसेप्शन पर कोई नहीं था, ऐसा क्यों? रॉकी कहता है, बॉस, वह आज रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पर है। युवराज कहता है, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर 2 रिसेप्शनिस्ट होती हैं। रॉकी कहता है, यस बॉस, बट आज दोनों ही छुट्टी पर हैं। युवराज कहता है, दोनों छुट्टी पर हैं, ऐसा क्यों? रॉकी कहता है, वह आज हरियाली तीज है। आज उनका निर्जला व्रत है, इसलिए छुट्टी पर है। वही नहीं, हमारे कॉलेज का लगभग सारा फीमेल स्टाफ भी आज कॉलेज नहीं आई है। बस वही आज कॉलेज आई हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या जो आज व्रत नहीं है। रॉकी की बात सुनकर युवराज कहता है, ठीक है, तुम जाओ। रॉकी जाने लगता है कि युवराज फिर उसे रोकते हुए पूछता है, क्या नाम बताया तुमने उस व्रत का? रॉकी कहता है, बॉस, हरियाली तीज। युवराज फिर कहता है, ठीक है, तुम जाओ। रॉकी के जाने के बाद युवराज खुद से कहता है कि छवि ने भी आज ही व्रत रखा हुआ है। क्या उसने भी यही व्रत रखा हुआ है? फिर वह अपना फोन निकाल कर कुछ सर्च करता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, तो इसलिए आज सुबह से तुमने ना ही कुछ खाया और ना ही पिया जा रहा है। वह अपने फोन से रॉकी का नंबर डायल करता है और उससे कहता है, छवि को लेकर मेरे ऑफिस रूम में आओ। रॉकी कहता है, बॉस, मैम डिपार्टमेंट हेड से बात कर रही हैं। युवराज कहता है, तुम अभी के अभी उसे लेकर मेरे ऑफिस रूम में आओ। रॉकी युवराज की बात सुनकर तुरंत छवि के पास जाता है और डिपार्टमेंट हेड से कहता है, मैम को अभी जाना होगा, आप बाकी की बातें इनसे बाद में कर लीजिएगा। रॉकी की बात डिपार्टमेंट हेड भी नहीं टाल सकता था, क्योंकि वह युवराज का पर्सनल असिस्टेंट था। रॉकी अब छवि से कहता है, मैम, हमें चलना चाहिए। छवि रॉकी के साथ वापस युवराज के ऑफिस रूम में आ जाती है। युवराज देखता है छवि के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह छवि को बैठने के लिए कहता है और रॉकी को बाहर जाने के लिए कहता है।
रॉकी के बाहर जाने के बाद युवराज छवि की तरफ पानी का गिलास बढ़ाता है और कहता है, पानी पी लो, तुम थक गई हो। छवि वह पानी का गिलास अपने हाथ में लेती है और उसे वापस टेबल पर रखते हुए कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी है। युवराज उसकी बात सुनकर मन में ही मुस्कुराता है और कहता है, तो सच में मेरी जान ने मेरी लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा है। फिर वह छवि से कहता है, ठीक है, तुम अंदर रूम में जाकर रेस्ट करो, हम शाम को घर चलेंगे। युवराज की बात सुनकर छवि थोड़ी हैरान होती है और युवराज से पूछती है, क्या इस रूम के अंदर भी कोई रूम है? युवराज कहता है, हाँ, अंदर जाओ, जाकर देख लो। छवि अपनी चेयर से उठती है और जिधर कुछ देर पहले युवराज ने अपने हाथों से इशारा करके उसे रेस्ट करने के लिए कहा था, उधर ही जाती है और डोर खोलकर उस रूम के अंदर जाती है। वह देखती है, अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रूम था, जिसकी सादगी उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। रूम के बीचों बीच एक क्वीन साइज का बेड था, जिस पर ऑफ वाइट और ब्राउन कलर की बेडशीट बिछी हुई थी। उसी के मैचिंग के पिलो भी रखे हुए थे। रूम के कॉर्नर पर कुछ बड़े साइज के प्लांट से रूम को डेकोरेट किया गया था। रूम के एक साइड की दीवार पर बुक शेल्फ बनी हुई थी, जिस पर ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। रूम के एक साइड में म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था। उस रूम में लगे हुए सारे कार्टस भी ऑफ वाइट कलर के ही थे। रूम की एक दीवार पर कबर्ड बनी हुई थी, जिसमें शायद युवराज के कपड़े ही रखे हुए थे। एक साइड में काउच रखा हुआ था, उसके सामने कॉफी टेबल थी, जिसकी खूबसूरती उस पर लगा हुआ गिलास और बढ़ा रहा था। वह बुक सेल्फ के पास जाती है और उन किताबों को देखने लगती है। उसके बाद वह उन किताबों में से ही किताब निकाल कर काउच के पास आती है और बैठकर वह किताब पढ़ने लगती है। उस किताब को वह पढ़ने में इतना खो जाती है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता है। कुछ घंटों बाद युवराज उस रूम में आता है और छवि के पास काउच पर आकर बैठ जाता है। छवि को युवराज के आने का बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह इतनी ज्यादा उस किताब में खोई हुई थी। युवराज छवि के हाथ से वह किताब लेता हुआ कहता है, मैंने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कहा था और तुम ये क्या कर रही हो? छवि कहती है, मैं खाली बैठी थी, इसलिए सोचा कि आपके बुक सेल्फ से कोई बुक लेकर ही पढ़ लूं, इसलिए मैंने आपके बुक सेल्फ से किताब ले ली। काफी अलग अच्छी कलेक्शन बना रखी है आपने। युवराज कहता है, हाँ वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा व्रत है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। युवराज की बात सुनकर छवि कहती है, मैं कौन सा यहाँ पत्थर तोड़ रही हूँ, आराम ही तो कर रही हूँ। और आपने ऐसे अचानक मुझे क्यों बुला लिया? डिपार्टमेंट के हेड मुझे कुछ जरूरी बात बता रहे थे। तभी छवि की नजर घड़ी पर जाती है और वह युवराज से कहती है, कितनी देर हो गई, आपने लंच नहीं किया, आपको मेडिसिन भी लेनी है। इतना कहकर वो अपना फोन निकालकर रॉकी को कॉल करती है और उसे युवराज के लिए लंच लेकर आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में रॉकी एक थाली के साथ युवराज के प्राइवेट रूम में आता है और टेबल पर खाना लगाकर चला जाता है। रॉकी भी वहां से चला जाता है। छवि बाथरूम में जाती है और अपना हैंड वॉश कर वापस आकर युवराज के पास उस काउच पर बैठ जाती है और युवराज को लंच करवाती है। युवराज के लंच करवाने के बाद युवराज को मेडिसिन देती है और कहती है, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। नहीं, मुझे अभी थोड़ा ज़रूरी काम है, इसलिए अभी रेस्ट नहीं कर सकता। रॉकी उसके केबिन में आता है और कहता है, बॉस कुछ ही देर में हमें मीटिंग के लिए निकलना है। युवराज रॉकी की बात सुनकर कहता है, ठीक है। छवि उन दोनों की बात सुनकर कहती है, तो क्या मैं घर जाऊं? छवि की बात सुनकर युवराज कहता है, क्यों जाना चाहती हो तुम अभी घर? मैंने कहा ना शाम को हम साथ चलेंगे। छवि कहती है, मुझे शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है। युवराज छवि से कहता है, ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। वैसे तुम्हारी पूजा का टाइम क्या है? छवि कहती है, 6 बजे से 7 बजे के बीच। युवराज कहता है, ठीक है, जाओ, रॉकी तुम्हें छोड़ देगा। इतना कहकर वो रॉकी को छवि के साथ जाने के लिए बोलता है। युवराज का ऑर्डर मिलने के बाद रॉकी छवि को कार तक छोड़ने जाता है। छवि घर आ जाती है। कुछ समय बाद युवराज भी घर आ जाता है। छवि युवराज की तरफ देखती हुई कहती है, मैं मंदिर जा रही हूँ, आपको अभी कुछ चाहिए तो नहीं? युवराज कहता है, मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलता हूँ। छवि हैरानी से युवराज की तरफ देखती है और सोचती है, आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी मंदिर जाते नहीं देखा, ना ही सुना, फिर आज इन्हें क्या हो गया है? युवराज अब तक अपने रूम में जा चुका था और छवि फिर से मंदिर में आकर पूजा की थाल तैयार करने में लग जाती है। कुछ देर में युवराज रेडी होकर छवि के पास मंदिर में आता है
और कहता है, मैं रेडी हूँ, चलें हम। छवि अपनी नजरों को उठाकर युवराज की तरफ देखती है। युवराज ने इस समय लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता और उसके साथ वाइट कलर का पैजामा पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। छवि ने आज से पहले कभी भी उसे कुर्ते पजामे पहने हुए नहीं देखा था। छवि की नजरें युवराज पर जम जाती हैं। युवराज उसके हाथों में पकड़ी हुई बेलपत्र की टहनी को अपने हाथ में लेता है, जिसकी वजह से छवि अपने होश में आती है और युवराज से नजरें चुराती हुई इधर उधर देखने लगती है। युवराज अपने हाथ में पकड़ी हुई बेलपत्र की टहनी को जैसे ही नीचे रखने की कोशिश करता है, उसके हाथ में टहनी में लगा हुआ कांटा चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से आवाज ही निकल जाती है। छवि युवराज की आवाज सुनकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या हुआ, आपको दिखाइए मुझे। और वह युवराज के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए देखने लगती है। वह देखती है युवराज के हाथ के अंगूठे में कांटा चुभने की वजह से खून निकल रहा है। वह अपने आसपास देखती है, उसे कुछ नजर नहीं आता, तो वह जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू उठाकर उससे युवराज के अंगूठे से निकल रहा खून साफ करने की कोशिश करती है, मगर युवराज अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को रोकता है। छवि हैरानी से अपनी नजरें उठाकर युवराज की तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों रोका आपने मुझे? देखिए कितना खून निकल रहा है आपके अंगूठे से। युवराज मुस्कुराते हुए छवि की आंखों में देखता है और कहता है, यह खून पहुंचने के लिए नहीं निकल रहा है। फिर वह छवि की सूनी मांग की तरफ देखता है और अपने अंगूठे से निकल रहे खून से छवि की सूनी मांग भर देता है। छवि हैरानी से उसे देखती रहती है और फिर मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहती है, माँ आज आपने मेरी पूजा अधूरी नहीं रहने दी। फिर वह युवराज की तरफ देखती है। युवराज उसे खुद की तरफ देखते हुए कहता है, आज मैं जब घर आया और तुम्हें इस तरह से तैयार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे तुम्हारी यह सोनी मांग देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इसे सिंदूर से भरना चाहता था, मगर तुम मुझे अभी इसमें सिंदूर भरने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन देखो, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी ये मांग अब सूनी नहीं है। फिर वह छवि की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, अब तुम पूरी तरह से मेरी पत्नी लग रही हो, जिसने मेरे लिए व्रत रखा है। फिर वह अपने कुर्ते की पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर अपनी और छवि के साथ में कई सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। वैसे तो उसे पिक्चर्स क्लिक करने का कोई खास शौक नहीं था, मगर आज का दिन उसके लिए स्पेशल था, क्योंकि छवि ने, जिसे उसने दिल से अपनी पत्नी माना था, आज उसने अपनी पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए उसकी लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रखा हुआ था। यह सोचकर युवराज के दिल में काफी खुशी का एहसास हो रहा था, जिसे वह पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। वह आज पूरी दुनिया को यह बता देना चाहता था कि आज कोई उसका अपना है, जिसे उसकी इतनी परवाह है कि आज उसने पूरे दिन एक बूंद पानी का भी नहीं पिया, क्योंकि वह चाहती है कि उसके युवराज की जिंदगी लंबी हो। यह सब सोचकर युवराज दिल ही दिल में खुश हो रहा था। तभी छवि कहती है, सर आप किन ख्यालों में खो गए हैं, मुझे मंदिर भी जाना है। युवराज उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ तो चलो ना, किसने रोका है। छवि युवराज को ऐसे बोलते देख मन में सोचती है, आज ना जाने क्या हो गया है इन्हें, जब से आए हैं ना जाने कहाँ खोए हुए हैं। फिर वह अपने हाथों में पूजा की थाली लेती है और युवराज के साथ अपार्टमेंट के बाहर आती है। ड्राइवर पहले से ही वहां कार लिए खड़ा हुआ उन दोनों का इंतजार कर रहा था। वह कार का डोर खोलता है, पहले छवि बैठती है और वह डोर बंद कर कार की दूसरी तरफ आता है और युवराज के लिए कार का डोर खोलता है, और युवराज के बैठ जाने के बाद कार का डोर बंद करके आगे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर बाद वह लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर मंदिर के सामने कार रोककर उन दोनों के लिए कार का डोर खोलता है और उन दोनों के उतर जाने के बाद कार का डोर बंद कर कार को पार्किंग में लेकर चला जाता है। युवराज छवि के साथ मंदिर में आता है। वह देखता है सभी औरतें अपने पति के साथ शिव जी का अभिषेक कर रही हैं। उन औरतों ने अपने बालों में गजरा भी लगा रखा था। वह सोचता है, इन्होंने तो अपने बालों में गजरा भी लगा रखा है, छवि ने अपने बालों में क्यों नहीं लगाया। यह सोचते हुए वह मंदिर के पुजारी के पास आता है और अपने कुर्ते के पॉकेट से कुछ निकालकर उनको देते हुए कहता है, आप इसे माता के चरणों में रख इसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर दें, मैं अभी आता हूँ। और वह वहां से चला जाता है। छवि उसे कुछ दूरी पर खड़ी अभिषेक के लिए अपनी बारी के आने का इंतजार कर रही थी।
युवराज कुछ देर बाद वापस आता है और उसके हाथों में फूलों का गजरा था। वह छवि के पास आता है, उसे देता हुआ कहता है, यह लो और लगा लो अपने बालों में। छवि उसके हाथों में गजरा देखती है तो सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, यह कहाँ से लेकर आए हैं आप? युवराज कहता है, मंदिर के बाहर दुकान से। छवि फिर कहती है, क्यों लाए? युवराज कहता है, यहाँ सभी ने लगाया हुआ है, तुमने क्यों नहीं लगाया है? इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आ गया। छवि अपने हाथों में पकड़ी हुई पूजा की थाली दिखाती हुई कहती है, अब मैं इसे यहाँ कैसे लगा सकती हूँ? आप रख दीजिए, मैं घर जाकर लगा लूंगी। युवराज पहले छवि के आगे खड़ी हुई औरतों के बालों की तरफ देखता है और फिर छवि को दूसरी साइड घुमाकर जिस तरह से आगे वाली औरतों ने अपने बालों में गजरा लगा रखा था वैसे ही लगाने की कोशिश करता है, मगर छवि के बाल खुले हुए थे और उसके आगे वाली औरत के बाल बंधे हुए थे, इसलिए छवि के बालों में वह गजरा बार बार फिसल जाता है। युवराज काफी देर से परेशान हो रहा था। छवि कहती है, आप रहने दीजिए, मैं घर पहुंचकर खुद लगा लूंगी। तभी उसके पीछे खड़ी औरत, जो काफी देर से उन दोनों को देख रही थी, मुस्कुराते उनके पास आती है और उसे एक हेयरपिन देते हुए युवराज से कहती है, इसमें धागे को फंसाकर बालों में लगाएं, फिर वह नहीं गिरेगा। युवराज उसके हाथों से वो हेयर पिन लेकर जैसे उस औरत ने बताया था वैसे ही करता है। तब वह गजरा छवि के बालों से नहीं गिरता। युवराज यह देखकर उस औरत को थैंक यू बोलता है। वह औरत कहती है, बहुत प्यार है आप दोनों में, कितनी भाग्यशाली है आपकी वाइफ, जो ने इतना केयर करने वाला हस्बैंड मिला। उसकी बात सुनकर उस औरत की तरफ देखने लगती है। वह औरत छवि को अपनी तरफ देखते हुए देख कहती है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और साथ ही तुम्हारी बहुत केयर भी करते हैं। वैसे कितने दिन हुए तुम दोनों की शादी को हुए? छवि कुछ बोलने वाली होती है, तभी युवराज उसका हाथ पकड़ उसे कुछ बोलने से रोकते हुए खुद जल्दी से बोलता है, जी अभी जल्दी ही हुई है। इतना कहकर वह छवि का हाथ पकड़ आगे ले जाता है। इस समय कई सारे गार्ड्स खड़े युवराज और छवि के लिए रास्ता बना रहे थे। छवि हैरानी से युवराज की तरफ देखती है और पूछती है, ये सब क्या है? युवराज कहता है, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने रॉकी को फोन करके जल्दी अभिषेक का इंतजाम करवा दिया है। उसे ये बोलता देख छवि उससे कहती है, मंदिर में भी आप अपने सोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ये गलत है। छवि को ये बोलता देख युवराज अपने मन में सोचता है, तुम पूरे दिन मेरे लिए भूखी प्यासी रहकर मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? छवि जैसे ही अभिषेक करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है, युवराज भी अपना हाथ उस लोटे पर लगा देता है। छवि हैरानी से युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज उसे अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देख उसे अपनी आंखों से सामने की तरफ देखने और अभिषेक करने का इशारा करता है। छवि भी अब सामने देखती है और अपनी धीमी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए शिव जी का अभिषेक करती है। युवराज उसे मंत्र पढ़ते हुए सुन उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। अभिषेक पूरा हो जाने के बाद वह दोनों मंदिर के पुजारी के पास आते हैं। पुजारी जी युवराज के हाथ में कुछ देते हुए कहते हैं, बेटा मैंने इसे माँ गौरी का आशीर्वाद के साथ साथ मंत्र से भी अभिमंत्रित कर दिया है, तुम इसे अपनी पत्नी के गले में पहना दो। इस समय बहुत ही शुभ मुहूर्त चल रहा है, अगर तुम इसे अभी अपनी पत्नी के गले में पहनाओगे तो तुम्हारा यह साथ जन्मों जन्मों के लिए बन जाएगा। पुजारी की बात सुनकर युवराज पुजारी जी की दी हुई उस चीज को देखता है जो इस समय उसकी हथेली पर रखी हुई थी। वह मंगल सूत्र था जो युवराज ने आज छवि के लिए कॉलेज से घर आते समय खरीदा था। वह अपने पास खड़ी छवि को देखता है जो हैरानी से पुजारी जी की बातें सुन रही थी। वह अपने दोनों हाथों को उठाकर छवि के गले में वह मंगल सूत्र पहना देता है। तभी पुजारी जी उसकी तरफ सिंदूर का पात्र बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा यह मैं गौरी का अर्पित किया हुआ सिंदूर है, इसे तुम अपनी पत्नी के मांग में भर दो। युवराज तुरंत ही वह सिंदूर उठाकर छवि की मांग में भर देता है। पंडित जी मंत्रों के साथ उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। युवराज अपने कुर्ते की जेब से ढेर सारे पैसे निकालकर पुजारी जी को दक्षिणा देता है और आशीर्वाद लेकर छवि का हाथ पकड़ वहां से चला जाता है। छवि बस हैरानी से युवराज के चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। युवराज उसका हाथ पकड़कर सामने देखते हुए मंदिर से बाहर आता है और फोन निकालकर ड्राइवर को कॉल करके कार लेकर आने के लिए बोलता है। फिर वह छवि की तरफ देखता है। छवि अभी भी उसे अपलक निहारे जा रही थी। वह छवि से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? छवि युवराज के ऐसे बोलने पर आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? युवराज जानता था कि छवि
ऐसी ये सब नहीं चाहती थी। वह विधिवत मंत्रों के साथ फेरों वाली शादी करना चाहती थी। वह छवि की आंख में आए हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कुछ बोलने वाला होता है, तभी ड्राइवर कार लेकर उनके सामने आ जाता है। युवराज छवि की आंखों में देखते हुए कहता है, घर चलकर बात करते हैं। फिर वह दोनों कार में बैठते हैं और कुछ ही देर में अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। छवि अपार्टमेंट पहुंचकर मंदिर में चली जाती है, क्योंकि उसे अभी भी और पूजा करनी थी। युवराज वहीं लिविंग रूम में बैठकर छवि की तरफ देखता रहता है। कुछ देर बाद छवि की पूजा भी खत्म हो जाती है। छवि अपने हाथों में पूजा की थाल पकड़े हुए मंदिर से बाहर आती है। युवराज उसके पास आता है और उसके हाथ में पकड़ी पूजा की थाल को अपने हाथ में लेता है। तभी छवि थोड़ी लड़खड़ा जाती है, मगर पास ही खड़ा युवराज उसे अपनी बाहों में पकड़कर संभालता है। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए होने की वजह से इस समय छवि को चक्कर आ रहे थे। युवराज समझ जाता है कि छवि के भूखे प्यासे होने की वजह से ऐसा हो रहा है। वह छवि को संभालता है और उसे अपनी बाह में उठाकर अपने रूम की तरफ ले जाता है। छवि कहती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए मुझे। युवराज कुछ नहीं बोलता है और छवि को लेकर अपने रूम में बनी बालकनी में लेकर आता है। छवि देखती है, उसकी बालकनी में एक किनारे एक झूला रखा हुआ है, जिसे ढेर सारे फूलों से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। छवि के चेहरे पर उस झूले को देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। युवराज उसे अपनी बाहों से नीचे उतारता है। वह अभी युवराज से कुछ बोलने ही वाली होती है, इससे पहले ही वह अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लेती है और अपने दूसरे हाथ से युवराज के कंधे के हिस्से का कुर्ता पकड़ लेती है। उसे अब फिर से चक्कर आ रहे थे। युवराज, जिसका ध्यान झूले पर था, छवि के इस तरह से अपना कुर्ता पकड़े जाने पर उसकी तरफ देखता है और जल्दी से छवि को संभालता है और छवि को झूले पर बिठाकर पूजा की थाली में रखे हुए पानी के गिलास को उठाकर छवि की तरफ बढ़ाता है और कहता है, पी लो इसे। छवि उस पानी के गिलास को अपने हाथों से हटाते हुए युवराज से कहती है, नहीं, मैं अभी नहीं पी सकती। युवराज अब थोड़ा गुस्से में छवि से कहता है, अब तो पूजा भी पूरी हो चुकी है, फिर तुम क्यों नहीं पी सकती? छवि थोड़ी ताकत जुटाकर झूले से उठकर खड़ी होती हुई कहती है, अभी बाकी है। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर आसमान की तरफ देखती है। अब तक आसमान में चांद आ चुका था। वह पूजा की थाली अपने हाथों में उठाती है। वह पहले चांद की आरती उतारती है, फिर उसे अर्घ देकर अक्षत और फूल अर्पित करती है। उसके बाद वह युवराज के पास आकर पहले उसकी आरती उतारती है, फिर उसे टीका लगाती है और झुककर युवराज के पैर छूती है। उसे अपने पैरों को छूता हुआ देख युवराज हैरान होता है और जल्दी से झुककर उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन तब तक छवि पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। युवराज जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में बेड पर लाकर लिटाता है और बेड साइड की टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास को उठाकर छवि के ऊपर पानी के छींटे मारता है, जिसकी वजह से अब छवि भी थोड़ी होश में आती है। युवराज उसे सहारा देकर बिठाता है और पानी का गिलास लेकर उसे पानी पिलाता है। छवि उसके हाथों से पानी पीती है और वापस बेड पर लेट जाती है। इस समय उसे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी, जिससे वह बैठ भी नहीं पा रही थी और ना ही उसे इस समय कुछ भी बोला जा रहा था। वह युवराज के बेड पर आंखें बंद कर चुपचाप लेटी रहती है। युवराज उसके पास से चला जाता है और कुछ देर बाद अपने हाथों में जूस का गिलास लिए हुए वापस आता है और उस जूस के गिलास को बेड की साइड टेबल पर रखते हुए छवि को अपने हाथों का सहारा देकर बेड पर बिठाता है और खुद छवि के पास ही बेड पर बैठकर बेड के साइड टेबल पर रखे हुए जूस के गिलास को अपने हाथों में उठाकर छवि के होंठों से लगाता है। छवि उसे अपने हाथ से हटाते हुए कहती है, मैं नहीं पी सकती, मेरा व्रत है। युवराज कहता है, अब तुम्हारी पूजा हो चुकी है, तुम ये पी सकती हो। छवि कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे अभी नहीं पीना है। युवराज अब थोड़ा गुस्से में छवि को डांटते हुए कहता है, छवि चुपचाप इसे पी लो, वरना मैं तुम्हें इसे जबरदस्ती पिला दूंगा। छवि फिर कहती है, मैं पूजा के बाद भी पानी के सिवा कुछ भी नहीं पी सकती। युवराज थोड़ा रूड होते हुए कहता है, पी सकती हो और चुपचाप पी लो। इतना कहते हुए युवराज फिर से वह जूस का गिलास छवि के होंठों से लगा देता है। जब वह फिर से उसे हटाने की कोशिश करती है, इस बार युवराज अपने दूसरे हाथ को छवि के सिर के पीछे लगाते हुए वह जूस जबरदस्ती छवि को पिलाने लगता है। आधा गिलास जूस खत्म हो जाने के बाद वह जूस का गिलास छवि के होंठों से दूर करता है।
छवि अब थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या किया आपने? मेरा व्रत खराब कर दिया। बहुत बुरे हैं आप। क्यों किया आपने ऐसा? युवराज छवि की बातों को सुनकर कहता है, कोई व्रत खराब नहीं हुआ है। तुम अब फ्रूट्स और जूस पी सकती हो। छवि अपनी आंखें छोटी करती हुई कहती है, आपको कैसे पता फ्रूट्स और जूस ले सकते हैं? आपको कैसे पता है इस व्रत के बारे में? युवराज अब अपनी एक आईब्रो उचकाकर छवि की आंखों में देखते हुए कहता है, अब मेरी जान ने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है तो मुझे भी उसके बारे में तो पता करना ही पड़ेगा। छवि अब हैरानी से युवराज की तरफ देखती हुई उससे पूछती है, आपको कैसे पता कि मैंने यह व्रत आपके लिए रखा है? मैं तो आपसे ये कहा भी नहीं कि मैंने यह व्रत आपकी लंबी उम्र के लिए रखा है। छवि की बात सुनकर युवराज अपने चेहरे को उसके चेहरे के थोड़ा और करीब लाते हुए कहता है, जान, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? छवि फिर युवराज से कहती है, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता चला? छवि की बात सुनकर युवराज कहने वाला होता है कि मुझे फोन से पता चला, लेकिन जैसे उसे फोन का ध्यान आता है वह अपना फोन निकालकर छवि की बगल में बैठता हुआ वह उसे कंधे से पकड़ उसके साथ सेल्फी लेता है। छवि थोड़ी परेशान होती हुई अपने कंधे को इधर उधर हिलाकर उसके हाथ को अपने कंधे से हटाने की कोशिश करती है और युवराज से कहती है, अभी मंदिर जाने से पहले आपने कितनी सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं, फिर अब क्यों कर रहे हैं? युवराज उसे कंधे से मजबूती से पकड़ता हुआ कहता है, हिलो मत, और अपने चेहरे को घुमाकर अपने होठों को छवि के गालों पर रख देता है, जिससे छवि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। युवराज सेल्फी क्लिक कर लेता है और फिर वह छवि के सामने बैठता है और छवि की अकेले की पिक्चर्स क्लिक करता है। फिर वह वापस छवि के बगल में बैठते हुए वह सारी पिक्चर्स छवि को दिखाते हुए कहता है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों साथ में। और पिक्चर्स को देखते हुए छवि का ध्यान अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर पड़ता है। उसके हाथ अपने आप ही अपने गले पर चले जाते हैं। वह अपने हाथ से मंगलसूत्र पकड़कर युवराज की तरफ देखती हुई उससे पूछती है, क्यों किया आपने ऐसा? युवराज फिर छवि को कंधे से पकड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जान, मैं सिर्फ आज तुम्हें यह मंगलसूत्र पहनाना चाहता था जो बिल्कुल चैन की तरह ही दिखता है। यह कहीं से भी मंगलसूत्र नहीं लग रहा है। बाकी सब कुछ मैंने नहीं सोचा था, वह सब खुद ही होता चला गया। मैं जानता हूँ कि तुम प्रॉपर तरीके से शादी करना चाहती हो और हम जरूर करेंगे। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी वाइफ उसी दिन मान लिया था जिस दिन मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोया था। हमारा रिश्ता किसी रस्मों रिवाज का मोहताज नहीं है। प्लीज तुम नाराज मत हो। फिर वह छवि के माथे को चूमते हुए कहता है, जान, तुम्हारी यह सूनी मांग मुझे अच्छी नहीं लगती है। वह छवि की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में इस समय आंसू भरे हुए थे। युवराज को लगता है कि छवि को उसकी मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह रो रही है। वह गुस्से में अपना हाथ बढ़ाकर छवि की मांग में भरे हुए सिंदूर को पोंछने की कोशिश करता है, मगर छवि उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? युवराज गुस्से में कहता है, जिस वजह से तुम रो रही हो बस उस वजह को खत्म कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला जाता है। छवि भी बेड से उठती है और धीरे धीरे किचन की तरफ आती है और किचन में जाकर एक प्लेट में युवराज के लिए खाना निकालती है और उसे लेकर लिविंग रूम में आती है, जहाँ सोफे पर बैठा युवराज गुस्से में बार बार टीवी का चैनल बदल रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।